हेलो 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 बच्चों, हेलो। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज देखिए हमारा ये मैथ है आज, इसलिए हमने शायरी, हमने तो नहीं मतलब ऑफलाइन में हमारे बच्चे सब ने लिखा था कि दिल था मेरा साधारण, तुमने दशमलव भिन्न बना दिया। मैं तो था तुम्हारा, तुमने हमें गणित का आशिक बना दिया। मतलब मैथ का हमने मतलब ये बच्चे सब ने ही मुझे लिख के दिया था, तो मैंने आप सबके सामने भी लाया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम, जो कि 20 या 22 क्वेश्चन है, शायद कि 25, याद नहीं है, लेकिन 20 से ऊपर है, प्लस है। वो क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को। तो तैयार है आप लोग? बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट भी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, मतलब संभावना रहती है अधिक। ठीक है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पहला प्रश्न है कि कहता है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़ी खंभों की छाया की ऊंचाई बराबर हो तो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अपने दूसरे प्रश्न को चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया पर उसकी मतलब वो खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर है तो कितना, मतलब क्या होगा? PI/2 या PI/3 या PI/4 या PI/ क्या कहा जाता है 6? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा PI/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, PI/4 सी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगले ये प्रश्न तीसरा है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर की लंबाई के खंभे की छाया 50 मीटर के खंभे की लंबाई की सेंटीमीटर में होगा। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। 40 होगा, 25 होगा, 75 होगा या 10 होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 75 हो जाएगा। कितना होगा? 75। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि एक एक छः क्या करा जाता है? एक 6 मीटर खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 स्क्वायर है, 2 के पावर रूट है सर, ये रूट है, स्क्वायर लिखा गया है। तो 3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 15 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सूरज की किरण झुका 45 डिग्री से 45 डिग्री से क्या कहते हैं 45 से 60 डिग्री बढ़ा है तो मीनार की छाया लंबाई 50 सेंटीमीटर घटे तो मीनार की ऊंचाई होगी 50 √3/1। ये तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 25 + 3 स्क्वायर है, रूट है, रूट उसके स्क्वायर लिख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये प्रश्न कहता है कि यदि 6 तथा यदि क्या 6 नंबर क्वेश्चन है, तो यदि तथा एच क्या कह रहा है -2 ऊंचाई के 2 मीनार के पद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1/H1/H2 का मान कितना हो जाएगा? तो ये बताइए H1 और H2 का मान कितना होगा? ए 3:1, 1:2 या फिर A√3/1 या 1/√3? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा 3:1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न है कि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और भाई नए हैं तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका हर एक वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि एक मीनार 100 सेंटीमीटर दूर स्थित है। बिंदु मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई निकालनी है, निकल जाएगा। 60 डिग्री है तो पता है 100 √3 मीटर, 100 बाई √3 मीटर, या 50 स्क्वायर √3 मतलब 50 √3 मीटर, या 200 बाई √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 100 √3 मीटर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई होगी 100 मीटर, या 100 स्क्वायर √2 मीटर, या 200 स्क्वायर √3 मीटर, मतलब और 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 √3 मीटर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया है 4 √3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री होगा। तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि जब दर्शक ऊपर की वस्तु को देखता है तो बिंदु होता है क्षैतिज के, मतलब ये क्षैतिज स्तर के ऊपर, ये क्षैतिज स्तर, या इनमें से भी क्षैतिज नीचे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, क्षैतिज स्तर के ऊपर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि मीनार की चोटी से पृथ्वी के किसी बिंदु को देखने के लिए दर्शक को सिर उठाना होगा, या सिर नीचे झुकाना होगा, या सिर क्षैतिज तल के समांतर रखना होगा, या किसी परिस्थिति सिर को रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, सिर को नीचे झुकाना होगा। मीनार की चोटी से पृथ्वी पर, देखिए अगर ऊपर से हम देख रहे हैं मीनार से, तो नीचे देखने के लिए हमें ऊपर से नीचे की झुकाना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि 6 मीटर वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी, उसी एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी, खंबे की ऊंचाई मीटर में है। तो 40 मीटर, या फिर 25 मीटर, या 75 मीटर, या 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, 75 मीटर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया उसकी लंबाई के अनुपात √3/1 की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, 450 नहीं होगा, 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री, या कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये कह रहा है किसी विषय द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी ज्ञात की जाती है त्रिकोणमिति से, बीजगणिति से, ज्यामिति से, या क्षेत्रमिति से, त्रिकोणमिति से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 30 मीटर लंबी एवं दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 10 सेंटीमीटर दीवार के शिखर पर मतलब पहुंचती है। सीधी जमीन के साथ शिखर का उन्नयन कोण होगा ना 60 डिग्री, 45 डिग्री, या 30 डिग्री। तो 30 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ 7 √3 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो प्रकाश का स्रोत उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABC में एंगल ए का 90 डिग्री है, और AB 12 सेंटीमीटर है, तो AC स्क्वायर है, तो CB का मान हो जाएगा। CB का 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार 100 सेंटीमीटर दूर स्थित है। बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई होगी 100 √3 मीटर, या 100 बाई √3 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए 30 डिग्री। और इसका अगर मतलब समझने के लिए देखना होगा तो इसके लिए लॉन्ग वीडियो लाएंगे तभी देख पाइएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव लाना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक उन्नयन कोण का अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक दूसरे के बराबर नहीं है, हाँ, नहीं, या ये दोनों हाँ ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हाँ, सॉरी बी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी कि धागे की लंबाई 100 सेंटीमीटर, उसकी उन्नयन कोण 30 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 75 मीटर, 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी, अब ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए। और इसका जो आपको समझने के लिए अगर देखना होगा तो इसके लिए सब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे। आप कमेंट में बताइए, अगर लेना होगा तो बताइएगा कि हम लाएंगे, तो वो ज़्यादा देर का वीडियो होगा। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।